नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 15 साल से जड़ें जमा चुके पेपर माफिया अब बेनकाब होने लगे हैं। प्रदेश में 4 माह पहले गठित एंटी चीटिंग सेल बनी थी। अब तक 10 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक की कड़ियां जोड़ते हुए एसओजी ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3000 पन्नों की जांच रिपोर्ट के अनुसार नकल गिरोह के 5 मास्टरमाइंड अपने 2000 से ज्यादा रिश्तेदार परिचितों को सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। ये सभी फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट और पेपर लीक से सरकारी नौकरी लगे थे। एसओजी 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जल्द ही मामला दर्ज करेगी। एसओजी मुखिया वीके सिंह के पास एंटी चीटिंग सेल का जिम्मा है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में 33 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था। इनसे हुई पूछताछ में ही गिरोह के 5 मास्टरमाइंड सामने आए थे। एसओजी के एएसपी राम सिंह शेखावत व उनकी टीम ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो महज 25 दिन में मास्टरमाइंड जगदीश जानी, श्रवण बाबल, पंकज चौधरी उर्फ भांबू, हर्षवर्धन मीना, राजेंद्र कुमार यादव के सारे गिरोह का खुलासा हो गया। एसीबी ने दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका और पटवारी हंसराज की संपत्ति, बैंक खाते और लॉकरों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही दूदू तहसीलों में जमीनों के कन्वर्जन से संबंधित फाइलों की भी जांच एसओजी ने शुरू कर दी है। पिछले 3 महीने में हुए कन्वर्जन की सभी फाइलों को एसीबी जब्त कर एसीबी मुख्यालय लेकर आ गई है। जयपुर एसीबी की टीम दूदू तहसील पहुंची और वहां पर कल बंद मिले एक कमरे को खुलवाया और उसके फाइलों की जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने पेंडिंग फाइलों की भी एक लिस्ट बना ली है। पेंडिंग फाइलों के पीछे के कारणों पर भी एसीबी काम करने वाली है। वहीं एसीबी के एक्शन के बाद कार्मिक विभाग ने देर रात एक आदेश जारी कर आईएएस हनुमानमल ढाका को एपीओ कर दिया। एसीबी कलेक्टर हनुमानमल ढाका और पटवारी को एसीबी मुख्यालय बुलाकर पूछताछ कर सकती है। एसीबी ने कई फाइलों पर काम किया जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राजस्थान में 2 चरणों में 25 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं की सभाओं की तुलना करें तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कांग्रेस के दिग्गज 4 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में 6 सभाएं और एक रोड शो किया। कांग्रेस के दिग्गजों ने पहले चरण के मतदान से पहले तो सभाएं की, लेकिन दूसरे चरण से पहले तो एक भी सभा नहीं की। वहीं भाजपा में अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो और 9 सभाएं की। भाजपा के दूसरे दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 सभाएं की। अब 4 जून को चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि दिग्गज नेताओं की सभाओं ने क्या प्रभाव डाला। पीएम मोदी पिछले करीब 1.5 वर्षों से राजस्थान में विशेष फोकस किए हुए थे। वे नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच करीब 12 बार राजस्थान आए। अंग प्रत्यारोपण के लिए एनओसी जारी करने के एवज में पैसों का लेन देन के खुलासे के बाद अब केंद्र ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज की पूर्व कमेटी की संदिग्ध भूमिका की जांच करते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण में आरयूएचएस में कार्यरत डॉक्टर्स और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रिटायर हो चुके डॉक्टर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। केंद्र ने अंग के आवंटन पर विचार करने के लिए नोटो आईडी को अनिवार्य किया है। इसके साथ ही लाइव प्रत्यारोपण के मामले में ये आईडी सर्जरी होने की अधिकतम 48 घंटे में बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को फर्जी एनओसी जारी करने और एनओसी के एवज में पैसों का लेन देन करने के मामले में पूरी चैन का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कमेटी होने के बाद भी बीते 3 साल में एक भी बैठक नहीं होने को गंभीर बताया। साथ ही राज्य सरकार को अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी सभी अस्पतालों की पूरी प्रक्रिया का रूटीन इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी में मिले महिला और 4 साल की बच्ची के शव की गुत्थी सुलझ गई है। महिला और बेटी की हत्या उसके ही पति ने की थी। आरोपी दोनों की हत्या कर रात भर फ्लैट में शवों के पास ही रहा और अगले दिन तैयार होकर बिहार भाग गया था। उसे बिहार के सिवान से ही पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बिहार में दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। इसीलिए आरोपी ने पत्नी और बच्ची के मर्डर का प्लान बनाया था। मामला टपुकड़ा का है। थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि हत्या 7 अप्रैल को की गई थी। हालांकि पुलिस को 24 अप्रैल को घटना का पता चला। महिला के पीहर पक्ष ने पति 29 वर्षीय निशांत पांडे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद आरोपी को सिवान से गिरफ्तार कर टपुकड़ा लेकर आए हैं। आरोपी त्रिहान सोसाइटी स्थित फ्लैट में पत्नी व बेटी के साथ रहता था, जहां वारदात हुई, और गुड़गांव में एक निजी कंपनी में काम करता था।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस, जोधपुर एनसीबी और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात और राजस्थान में 5 जगह पर बड़ी कार्रवाई हुई। इसमें एमडी ड्रग्स के बनाने की लैब्स का खुलासा हुआ है। गुजरात के अमरेली, गांधीनगर, राजस्थान के सिरोही, जालोर के भीनमाल और जोधपुर के औसिया में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में करीब 300 करोड़ रुपए की 149 किलो ड्रग बरामद हुई है। इसके अलावा एमडी बनाने में प्रयुक्त रसायन भी भारी मात्रा में बरामद हुआ है। अहमदाबाद एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह के अनुसार कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके अनुसार करीब 3 महीने की पड़ताल के बाद यह कार्रवाई सभी जगह पर एक साथ शुरू की गई है। इस नेटवर्क के सरगना की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्ववर्ती रसायनों के स्रोत के साथ साथ वितरण नेटवर्क, राष्ट्रीय और साथ ही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज को ट्रैक करने और पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में करीब 12 साल पहले कोठे बग्गू के नजदीक हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपी गाड़ी चालक प्रवीण कुमार निवासी खन्ना को जज शिव मोहन ने 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया। थाना सिटी के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 12 साल पहले अपनी बाइक पर जगजीत सिंह व हरमेल सिंह घरेलू काम से लुधियाना गए थे। जब वह लुधियाना से वापस अपने गांव जा रहे थे तो कोठे बग्गू के नजदीक एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गाड़ी सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। बांसवाड़ा शहर से प्रमोशन की पार्टी करने गए 5 युवकों की कार कलिंजरा बागीदौरा रोड पर बनेलापाड़ा गांव के पास पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि किसी निजी कंपनी से जुड़ा पूरा स्टाफ 2 गाड़ियों में सवार था। इनमें एक युवक कुलदीप को प्रमोशन हुआ था, इस कारण कलिंजरा बागीदौरा रोड पर होटल में पार्टी करने गए थे। 2 गाड़ियों में सवार होकर स्टाफ वापस लौट रहा था। जब पीछे वाली गाड़ी काफी देर तक दिखाई नहीं दी तो पहली वाली गाड़ी वापस उनकी तलाश करने के लिए मौके पर पहुंची तो हादसे का पता चला। कलिंजरा थाना अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि हादसे में बांसवाड़ा के अब्दुल्ला पीर रोड निवासी 25 वर्षीय शाइन खान, सदर थाना क्षेत्र के टांडी मौड़ी निवासी 25 वर्षीय अजेश मैडा और राती तलाई निवासी 35 वर्षीय कुलदीप कंसारा की मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय मोइन कुरैशी व 32 वर्षीय आयुष पांडे निवासी रतलाम गंभीर घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 123 पर आदर्श नगर गांव के नजदीक पिकअप चालक को नींद की झपकी आने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर खेतों में पलट गई। दुर्घटना में दूल्हे के पिता की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। थाना प्रभारी राम नरेश ने बताया कि सत्यनारायण कॉलोनी निवासी रामवीर सिंह अपने पुत्र रोनू की बारात लेकर यूपी के आगरा जिले के जगनेर गए थे। बारात पिकअप में बैठकर वापस आ रही थी। उसमें दूल्हे के पिता सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक बाराती थे। NH 123 पर आदर्श नगर गांव के नजदीक पिकअप चालक को झपकी आ गई और तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में दूल्हे के पिता रामवीर सिंह की मौत हो गई। वही हादसे में 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में देवर ने भाभी की हत्या कर दी। शराब के नशे में देवर ने वार किए। महिला का बेटा बचाव करने आया तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया। छीना झपटी में देवर भी घायल हो गया। परिवार के लोगों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी देवर को हिरासत में ले लिया है। आरोपी देवर 4 महीने से नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। 2 दिन पहले ही वह घर आया था। घटना शिवाजी पार्क गली नंबर 15 के आदर्श पब्लिक स्कूल की है। मृतक महिला की पहचान निधि के रूप में हुई है। निधि की सास आदर्श पब्लिक स्कूल चलाती है। निधि वाइस प्रिंसिपल थी। स्कूल के ऊपर ही उसका घर था। देवर नवनीत उर्फ संटी शादीशुदा है। उसके भी 2 बच्चे हैं। नवनीत के शराब पीने की आदत की वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर के खैरदा क्षेत्र स्थित एक गुटखा व्यापारी के गोदाम से 18 लाख रुपए की चोरी के मामले में नया खुलासा सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने जांच में पाया कि गुटखा व्यापारी ने बीमा क्लेम लेने के लिए झूठी गुटखा चोरी की रिपोर्ट दी। पुलिस के अनुसार व्यापारी हरीश सिंधी निवासी रेलवे कॉलोनी ने जिला मुख्यालय के खैरदा क्षेत्र में स्थित गोदाम से 18 लाख रुपए की गुटखा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार हरीश चंद नानक राम की फर्म का रिलायंस पेट्रोल पंप खैरदा के सामने गोदाम स्थित है।
7 मार्च की शाम को कर्मचारी गोदाम का शटर बंद कर ताला लगाकर आया था। 8 मार्च को कर्मचारी माल लेने गोदाम गए तो सेंट्रल लॉक खुला था। व्यापारी ने 70 बोरी विमल पान मसाला 4 रुपए वाले और 16 बोरी विमल जर्दा 1 रुपए वाले चोरी होना बताया। पुलिस ने सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की तो मामला झूठा निकला। फिलहाल आगे की जांच जारी है।